कोई भी बंदा जब तक उसका पार्टी में किसी अच्छे के साथ ताल्लुक या कोई वास्ता नहीं ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। मैं गाँव से हूँ, नीचे लेवल से कौन आज तक ऊपर आया? कोई भी नहीं आया। बाप वजीर आजम है, बेटा वजीर आला। बाप खत्म होता है, बेटा वजीर आला से वजीर आजम हो जाता है। कोई भाई वजीर आजम है तो उसका छोटा भाई आ जाता है। गरीब बंदे को भी ऊपर आना चाहिए, और ये बड़े बंदों को नहीं ना ऊपर आना चाहिए। गरीब का भी हक बनता है कोई सदर, वजीर आजम, वजीर आला बने। बचपन से जो हालात अभी चल रहे हैं ना, यही हालात उस वक्त है। मुखलिस कोई भी नहीं है। अगर मुखलिस होगा तो आवाम का ये हाल ना होता जो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में इंतखाबात होते हैं, और पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद मुल्क में इंतखाबात होते हैं। मुल्क में तो होते हैं, लेकिन पार्टियों में भी इंतखाबात जो हैं अगर हों तो उन्हें इंटर पार्टी इलेक्शन कहा जाता है। मुल्क में 165 सियासी जमातें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो एक पार्टी में होते हैं जहाँ पर के पार्टी के जो मेंबरान होते हैं उनके वो वोट कास्ट करते हैं, और जो भी जिस बंदे को वो अहल समझते हैं किसी ओहदे का, उसको वो वोट कास्ट करते हैं, और फिर वो बंदा मुंतखब होता है किसी भी ओहदे पर, और वो फिर बंदा जो है वो पार्टी के फ़ैसले करने और जो भी मामलात होते हैं उसको उन मामलात में वो बैठने और उसको बात करने का भी वो अहल होता है। पाकिस्तान में इतनी सियासी जमातें हैं, क्या इनके इलेक्शन होते हैं? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्या पाकिस्तान में होते हैं कि नहीं, जिसमें कि एक आम बंदा उसको मौका मिलता है कि वो ग्रास रूट लेवल से उठकर वो टॉप लीडरशिप में बैठता है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? यही सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए, कैसे हैं आप? क्या नाम है? शबीर हुसैन। शबीर साहब, आपने माशाल्लाह आखिर एजिड हैं, आपने ये सारे जो सियासी जमातें हैं ने देखा है। पाकिस्तान में 165 सियासी जमातें हैं। मुल्क में इंतखाबात तो सारे कहते हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन क्या आपने देखा कि सियासी जमातें अपने अंदर इंतखाबात करवाती हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं चाहती कि इंतखाब आ, क्योंकि वो अपना सबको अपनी अपनी पड़ी है। मुखलिस कोई भी नहीं है। अगर मुखलिस होगा तो आवाम का ये हाल ना होता जो हो रहा है। सख्त महंगाई तो आपके सामने ही है, क्या हाल हो रहा है। दिन को और रेट है, दोपहर को और रेट है, शाम को और रेट है, दूसरे दिन फिर और रेट है। इस तरह ही है। इस बात का, महंगाई का उसके साथ है लिंक, जो पार्टी अपने अंदर इंतखाबात नहीं करवाती? क्या लिंक है तो ये हो रहा है ना सारा कुछ। अगर लिंक ना हो तो फिर कैसे होगा? अगर मुखलिस हो तो ये महंगाई क्यों हो? क्या सियासी जमात का क्या खाका क्या होना चाहिए? कैसी सियासी जमात होनी चाहिए? देखिए, जो मुल्क के लिए सोचेगा वही है सही। जो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेगा वही सही है, चाहे कोई भी हो। अच्छा, अब क्या कंडीशन चल रही है इस वक्त? क्या हालात हैं सियासत में? सामने ही है क्या हो रहा है अभी, ये देख रहे हैं ना अभी क्या हालात है, आपके सामने ही सारा कुछ। काम नहीं है, 3-3 4-4 दिन हो गए इधर ही खड़े हुए हैं। सुबह आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कुछ भी नहीं, काम नहीं है। आगे कुछ नजर आ 4-4 दिन हो गए हैं, फेरा नहीं लगाया किसी ने। आगे कुछ नजर आ रहे हैं हालात? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं नजर आ रहा, बाकी कोई बेहतरी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है, क्या जरूरत क्या है? लीडर क्या करें ऐसे, हुकूमत क्या करे आम के लिए? तो देखें जी, मेरी बात सुने, बात ये है कि जो हुक्मरान है, चाहे कोई भी है, इसमें वो अपना नून लीग नहीं है, पीटीआई नहीं है, जो सबकी बात, जो भी बरसर इक़्तिदार है वो महंगाई पे कंट्रोल करे, गरीब आदमी को रिलीफ दे, मुल्क की जो इंडस्ट्री वगैरह बंद की हुई है वो चले, लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई पे कंट्रोल करें तो सारा कुछ ठीक हो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। तो इधर नाज़रीन एक और नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नौजवान जो हैं वो हमारा कौम का असासा हैं, इनकी वजह से, इनके दम से है पाकिस्तान में वैसे भी नौजवानों की तादाद ज़्यादा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? फरहान हैदर। फरहान हैदर, माशाल्लाह। क्या काम ये आपका है? जी नहीं, किसी का है। आप इधर काम करते हैं? जी, काम करते हैं। तो क्या एज है आप? तकरीबन 18 साल। पढ़े नहीं आप? पढ़े हैं। कहाँ तक? 8 जमातें पढ़ी हैं। 8 जमात। जी। काम शाम सही चल रहा है? बस गुजारा ही है जी। महंगाई तो है भाई। महंगाई तो बहुत है।
क्या चल रहा है सियासत में? महंगाई का तो चल ही रहा है, सियासत में क्या देख रहे हैं? कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं मालूम होता है कि कुछ हालात अच्छे हो जाएं, मालूम नहीं होता। जिस तरह इनका आपस में रोला जब तक नहीं खत्म होगा हमारा क्या बनेगा, डर रहता है इस चीज़ का? हाँ जी रहता है बिल्कुल। यार पता नहीं कल क्या हो जाए, क्या हालात हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। कि पिछले दिनों जब गिरफ्तारी का मामला हुआ उसके बाद जो हुआ पूरे पाकिस्तान में, उसकी वजह से आपका काम काफ़ी मुतासर हुआ। हाँ जी मुतासर हुआ है। अच्छा भाईजान, एक सियासी जमात है पाकिस्तान में, काफ़ी सियासी जमातें हैं जिन्हें आप भी जिनके नाम सुनते हैं, इलेक्शन में भी वो सियासी जमातें हिस्सा लेती हैं। तो क्या पाकिस्तान में तो इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वोट पड़ते हैं, सियासी जमातों के अंदर भी वोट पड़ने चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। और उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वो हमारा कोई हाल निकालेंगे, कोई महंगाई का या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कि कोई लोग अब ऐसे लोग हैं वो जलील हो रहे हैं। हम हमारे पास इधर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते भाई हमें पैंट दे दे। हमारा माँ बाप तंग हो रहा, जलील हो रहा, घर में महंगाई की वजह से हो रहा है। छोटे हमारे पास कल बच्चे आए हैं, एक बच्ची थी और 3 उसके छोटे भाई थे हमारे पास। वो आई थी, ये पैंटें बड़ी छोटी, उसने देखा कि भाई प्लीज़ मुझे पैंट दे दे, मैंने स्कूल अपने भाई को भेजना है। वो इतने तंग, इतने हालात, क्या महंगाई है तो वो इतने तंग हो गए हैं। तो उसका एक ही घर में ये मसला अब ये चल रहा है कि घर में एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं। इसी तरह ये मामला हो रहा है। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपका 18 साल के हैं, कि वोट आपने को कास्ट किया है, क्या वोट डाला है? नहीं क्योंकि अभी आपका आईडी कार्ड अब बना होगा। अभी नहीं बना। अभी बना ही नहीं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इमरान अशरफ चीमा। चीमा साहब क्या करते हैं? जी मैं प्लास्टिक चेयर का काम करता हूँ। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें हैं और पूरे मुल्क में इंतखाबात की तो बात की जाती है, क्या ये सियासी जमातें अपने अंदर भी इंतखाबात करवाती हैं? जो इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल कोई ऐसा कोई किसी जमात में कंसेप्ट नहीं है। वैसे अगर आप मेरी बात करें ना, इस वक्त हमारी आवाम का किसी को कोई नहीं हाल। हर कोई सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, कोई भी जमात है, जो चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, चाहे पीपल पार्टी है, हर कोई सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है। हमारी आवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा। हमारा जो बिज़नेस है ना, यकीन माने बिल्कुल ख़त्म हो गया। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके ना इस वक्त हम जो ना इस वक्त रोड पे जो इस वक्त सूरत है, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ भाई, अगर आपने देखा, अगर कोई पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, कोई दालें महंगी हुई है, कोई बिजली में, हमारे लिए किसी ने ब्लॉक किया? कोई रोड कोई ब्लॉक हुआ है? या सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर कोई ब्लॉक हो रहा है, सिर्फ अपनी ज़ात की खातर? हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। आप पिछले दिनों देख लें, कोई आया जिसने रोड ब्लॉक कर दिया, फिरोजपुर रोड ब्लॉक हो गया, भाई फलाना ब्लॉक हो गया, कि बिजली के लिए ब्लॉक हो गया, इतने महंगे बिल हो गए हैं, गुजारा मुश्किल हो गया, गरीब का मुश्किल हो गया। सिर्फ जमातें अपने इक़्तिदार के लिए, हर कोई अपने लिए। भाई हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ज़ीरो है। कोई जमात अपने अंदर चाहती नहीं, कोई अपने अंदर कोई इनकलाब नहीं लाना चाह रही, कोई जमात अपने अंदर इनकलाब नहीं ला सकती। कोई नहीं ला रही? ना कोई नहीं ला रही। कोई जमात अपने अंदर इनकलाब नहीं ला रही, सिर्फ अपना जो लीडर है वो सिर्फ अपना सोच रहा है। सर, हालांकि आम बंदे गाँवों में चले जाएं, तहसीलों में, ज़िलों में, बड़े बड़े शहरों में आवाम नारे तो मारती है, लेकिन मेंबरशिप भी हो जाती है, एसोसिएशन भी हो जाती है कि मैं फ़लाँ जमात से हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा कारकुन होने की वजह से कोई इंतखाबात नहीं होते जमातों में। कोई इंतखाबात नहीं करते। और अगर इंतखाबात होंगे तो एक आम बंदे को भी ये हैसियत हासिल होती है कि वो निचले लेवल से ऊपरी लेवल तक आए। भाई मैं अगर आप बात करूँ, मैं इस वक्त गुजरावाला से आया हूँ। कहाँ से? गुजरावाला से। गुजरावाला से मैं आया हूँ। गुजरावाला ना कभी जो इस वक्त था ना, नून लीग का कार्ड। वज़ीराबाद चीमे? जी मैं चीमा ही हूँ, लेकिन मेरा तलक जो ना समड़ियाल का इलाका है, आदम के चीमा, उधर से ना हमारा छोटा सा गांव है समसा चीमा, मैं उधर का रहने वाला हूँ। जितने मर्जी कारकुन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कोई भी बंदा जब तक उसका पार्टी में किसी अच्छे के साथ ताल्लुक या कोई वास्ता नहीं ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। नीचे लेवल से तो आप बताएं मुझे भाई, मैं गाँव से हूँ, नीचे लेवल से कौन आज तक ऊपर आया? कोई भी नहीं आया। मुझे बताएं ना, आपको मिसाल दें यार, उस पार्टी का नीचे लेवल से ऊपर गया? कोई गया? कोई नहीं गया यार। सिफारिश है, ताल्लुक है, वास्ता है, रुपया है, पैसा है, तो आप ऊपर हैं।
कुछ नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। यानी हम पार्टियों में मेरिट नहीं ला सके तो फिर मुल्की लेवल पे क्या लेवल यही माना। है, क्या मेरिट आएगा? भाई पार्टी में कौन सी पार्टी में मेरिट कर रहे हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ यार। मैं एक कारकुन रहा हूँ नून लीग का, मैं अब उस पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, कोई मेरिट नहीं, मरूसियत है। आप कितनी देर से नून लीग के कारकुन रहे हैं या अभी भी हैं? भाई मैं 1999 5 दिसंबर को जापान गया था। अच्छा, मैं 2008 को वापस आ गया था। ठीक है, उस वक्त से लेकर बाद में मैं नून लीग में ही रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो भी मरूसी सियासत। कितने साल रहे आपने नून लीग में? 12 14 15 साल और आप, ठीक है, पार्टी के मेंबर भी रहे? पार्टी के मेंबर भी रहा। मैं अपने इलाके में कोई पार्टी ओहदा मिला? कोई भी नहीं मिला, लेकिन पार्टी का मेंबर मैं रहा हूँ लाजमी, यानी कि अपने गांव में हमारे कितनी देर में पार्टी के अंदर कोई इंतखाबात हुए थे? कोई इंतखाबात नहीं हुए, यानी 15 साल में हमारी पार्टी में कोई इंतखाब नहीं हुआ, कोई वर्कशॉप नहीं हुई? कोई कुछ भी नहीं कोई हुआ। नहीं बताया गया कि कैसे हमने वोट कैसे कास्ट करना है, कैसे हम बैठ के फैसला करें ज़िली लेवल पे, तहसील लेवल पे, आवाम की बेहतरी के लिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमारा जो गांव है ना, उसका जो वोट बेसिकली वोट है ना, वो 5000 है, लेकिन जो ओवरऑल कास्ट होता है ना, वो 4000 के करीब कास्ट होता है। आज तक हमें किसी ने बताया कि आएँ और आगे वोट कास्ट करें, ये तरीकाकार है जमात का, ये तरीका, वो कोई चक्कर नहीं भाई। वो 1.5 साल वो कोई चक्कर नहीं, कोई हमें ना बताता ना कोई बात करता है। हम तो इस वक्त परेशान हैं भाई, कारोबार भी परेशान है और घर में भी परेशान है, क्योंकि अगर बाहर कारोबार नहीं तो घर भी परेशान है। सर, अगर ऐसा होता कि उस वक्त जैसे आपने 14 साल उस पार्टी में, ठीक है, मैं जिसमें भी आपकी एसोसिएशन है, अगर एक पार्टी में आप 15 साल रहते हैं, उस पार्टी में इलेक्शन हो, इलेक्शन से आप कोई ओहदा हासिल करें, तो एक वर्कशॉप होती है जो एक हम मगरबी ममालिक का कंसेप्ट जी, है, जी। वो बिठा के एक कन्वेंशन सा होता है, उसमें बिठा के अपने जो कारकुन हैं उनको कुछ लेसन देते हैं, कुछ सिखाते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं। पार्टी की ज़िली लेवल पे, तहसील लेवल पे एक माइंड मेकिंग होती है कि हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं, हमने कितने मसाइल को हल किया है और हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया ज़िली लेवल पे, तहसील लेवल पे। अब अगर आप लाहौर लेवल की बात करें, इस्लामाबाद और मुल्की लेवल पे, उस लेवल पे भी पार्टी को आना चाहिए। क्या 15 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 15 तो फिर हमने सिखाया क्या? पिछले 15 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ भाई। मैं सही बात बता रहा हूँ कि मैं बाहर के मुल्क से अच्छी काफ़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आया था, यकीन माने कि बुरी हालत है। आपको तो इनाम देना चाहिए था हुकूमत को कि आप बाहर से पैसे लेकर आए इस मुल्क के लिए, चाहे वो 50 लाख ही क्यों ना हो, आपने इस मुल्क में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल भाई, मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ ना कि हमारे लिए कोई भी नहीं सोचेगा। आप है ना, आपके और मेरे लिए भाई किसी ने नहीं सोचना। पार्टी से चाहे नीचे आ जाए चाहे ऊपर आ जाए, आप बात कर रहे हैं ना मगरबी निज़ाम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नीचे लेवल पे भी वोट होता है, मोहल्ले में वोट होता है, गली में वोट होता है कि ये हमारा मेंबर है। उधर से ऊपर आते हैं, हमारे उधर कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हमारे इधर है कोई, आप मुझे बताएं कि यार ये पार्टी है, इसमें ये गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब, यार आज देखो यार इसने ओहदा मिला, ये आज कहाँ पे है? कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदल सकता, लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, अल्लाह खैर करे। हमने यहीं जीना मरना है, इसी के नाम पे हमने इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से कोई बंदा आएगा, अल्लाह के फजल से बात कर रहा हूँ, पता नहीं इनमें से कोई आएगा, शायद हमारे हालात चेंज हो, उससे पहले कोई चक्कर नहीं। पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात आपको पता हो कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाती है? मुझे नहीं याद, आपको नहीं याद? मुझे नहीं याद। चलें, बहुत शुक्रिया। आपसे यही सवाल है सर, पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात है जो कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाती है? देखिए, मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 58 वर्ष हो गई है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। ये जो बातें भाई ने की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं। वो एक सियासी कारकुन रहे हैं, अब पता नहीं है कि नहीं, एक सियासी कारकुन की बड़ी लेवल होता है, बड़ी हैसियत होती है, क्योंकि वो मुल्क की जो है आखिर एक सियासी जमात के लिए मेहनत करना, सियासी जमातों का जो मोटो होता है वो मुल्क की बेहतरी होता है, स्टेट को अरूज देना, स्टेट की खिदमत करना होता है। वो उसके कारकुन रहे हैं, उन्होंने भी नहीं देखा। सर,
आपने भी नहीं बता रहे हैं कि आपने भी कोई ऐसा इंटर पार्टी का नहीं देखा। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के अंदर जो है वो रुकन साजी हो, रुकनीत साजी हो, उनमें इलेक्शन हो, ताकि आम बंदा जो है, कोई भी आम, चाहे वो ये रेडी बान है, कोई किसान है या कोई ताजर है, वो वोट की ताकत से किसी अच्छी सदर बने, ज़िले का सदर बने, रीजनल सदर बने, सूबाई सदर बने, ताकि फिर वो आम बंदा जिसे कि ये रेडी बान है, उसे पता है कि मेरे रेडी बानों के दूसरों के मसाइल क्या हैं। कोई ताजर है, उसे पता है टाउनशिप मार्केट के ताजरों के मसाइल क्या हैं। कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे पता है इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं। लेबर विंग है, यूथ विंग है, डॉक्टर्स विंग है, लॉयर्स विंग है, किसान विंग है, ये सब की विंग है। क्या ये जो खाका मैं बयान कर रहा हूँ ऐसा कुछ है हमारे पाकिस्तान में? जी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये होना होना क्या ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। जब तक ये काम नहीं होंगे निज़ाम बेहतर नहीं होगा। निज़ाम बेहतर करने के लिए, निज़ाम को अच्छा करने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि जो आदमी अगर रेडी बान है तो वो रेडी बान का कोई नुमाइंदा हो जो उनके मसाइल आपको बताए कि ये इनको मसला ये है, ये इनकी प्रॉब्लम ये है, तो फिर आपको पता चलेगा कि रेडी बान की क्या है। और अगर कोई किसान है तो वो किसान का नुमाइंदा होना चाहिए। किसान का नुमाइंदा बता सकता है कि किसान को क्या प्रॉब्लम है। एक आदमी अगर एसी में रहता है, ऑफिस में रहता है, वो ऑफिस में रह के कैसे उसको पता चलेगा कि किसान की प्रॉब्लम, यही मैं आपको कहने लगा, किसान की प्रॉब्लम क्या है, रेडी बान की प्रॉब्लम क्या है, एक लेबर है उसकी प्रॉब्लम क्या है। ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी प्यारी बात। यही मैं कह रहा हूँ कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि आम हम देखते हैं कि जो सियासी जो भी लीडरान होते हैं जमातों के, जो बड़े हैं, कोई सदर है, कोई नायब सदर है, वो हम देखते हैं बड़े बड़े उमरा होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। लेकिन इन लोगों को, ये जो पल्लेदार हैं, ये रेडी बान हैं, ये ड्राइवर हजरात हैं, ये चिंची रिक्शे वाले हैं, इन्हें उस इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या मतलब? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इन लोगों के हकूक़ कैसे जान सकता है? बेशक बेशक आप यही बात कर रहे हैं। मैंने जब किसी मुआशरे में रहना है, अगर मैं रेडी बान हूँ तो मैं उस मुआशरे में रह रहा हूँ। मुझे जो उस मुआशरे का पता है वो कोठियों वालों को या बंगले वालों को क्या पता हो सकता है। बिल्कुल सही। तो जो उनका नुमाइंदा है वो बेहतर बता सकता है कि यार इनके ये मसले हैं, इनके लिए कुछ करें। यानी हम लोग मुल्क के लिए कुछ मेरा ख्याल नहीं कर रहे, अपने आप के लिए कर रहे हैं। 165 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ये नहायत अफसोस है कि अगर इनके अंदर भी ये मेरिट सिस्टम होता, उसके अंदर इलेक्शन होते, इलेक्शन से एक आम बंदा भी लीडरशिप में जा सकता है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि वही मिसाल है ना कि बादशाह है, वो जाएगा, उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा। क्या ऐसा हमारी सियासी जमातों में हो रहा है? 100% यही है। आप देख ले ना पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें देख ले यही हो रहा है। एक बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला। जब बाप ख़त्म होता है बेटा वज़ीर आला से वज़ीर आज़म हो जाता है। कोई भाई वज़ीर आज़म है तो उसका छोटा भाई आ जाता है, उसकी बेटी आ जाती है। या सियासतदानों को ऐसा नहीं लगता, या उन्हें क्या लगता है कि वही अहल है, आम आवाम में कोई अहल नहीं है? देखिए मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में। अब हज़ार मिसालें हैं टैलेंट की। पाकिस्तान में बड़े बड़े मुल्कों को, बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो कंप्यूटर के काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको नीचा दिखाया। छोटी छोटी बच्चियों ने नीचा दिखाया। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जो नीचे वाली आवाम है वो पिस रही है। सफ़ेद पोश तबका जो है वो पिस रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो अमीर है, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अमीर भी जो है वो परेशान है। कारोबार नहीं है, कारोबार ना होगा तो ज़ाहिर है उसके पास अगर 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, उनको उन्होंने सैलरी भी देनी है, तो उसको सैलरी का जो भी नहीं दे सकता। अब ये है कि वो अपने घर से निकाल के तो नहीं देगा, वो तो उसका सरमाया उसने अपने के लिए रखा हुआ है। जो नौकर पेशा लोग हैं उनके लिए तो नहीं रखा उसने। तो यही मसला है। सर, अगर सियासी जमातें
अपने अंदर कारकुनान की जो मेंबरशिप होल्डर हैं उनकी अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छा सिखाए। एक बच्चा है जब वो स्कूल में जाता है तो वो लेसन लेता है, वो पहली क्लास दूसरी तीसरी ऐसे वो सीखता है, फिर आखिर वो एक मुकाम तक पहुंच जाता है कि वो बड़ी बड़ी जॉब्स पे की सीट्स पर आ जाता है। और अगर सियासी जमातें भी ये ठान लें कि हमने अपने स्टूडेंट को ये स्टूडेंट समझें कि एक जो उनका मेंबरशिप होल्डर है उसे हमने सिखाना है, लेसन देना है, वर्कशॉपें करवानी है और उसमें बर्दाश्त पैदा करवानी है। ये नहीं कि अगर कोई मामला हुआ है तो वो धरने दे दे, वो ऐसा कर दे, तो ये सारी चीज़ें फिर हम कहते हैं जी धरने दे। अगर उसकी तरबियत अच्छी सियासी तरबियत होगी तो मेरा ख्याल है उसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का बताया जाएगा कि नहीं भाई बड़ी बर्दाश्त से चलना है, ऐसे चलने ऐसे, तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन पाकिस्तान ओज सुरैया पर पहुँचेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान है तो हम हैं। देखिए ये जो आपने कहा है कि ग्रोथ होनी चाहिए छोटे तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक, ये होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान के लिए। जब ट्रेनिंग करके कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी आएगा ऊपर तो उसको पता होगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे मुल्क का नुकसान है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे मुल्क का फ़ायदा है। हमने जो सोचना है वो मुल्क का फ़ायदा सोचना है, अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, अपने गांव को बेहतर बनाना है, अपने शहर को बेहतर बनाना है, अपने सूबे को बेहतर बनाना है, अपने ज़िले को बेहतर बनाना है। तो बेहतर तालीम से बनता है, तालीम बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन आपने यहाँ पर इनकी गुफ्तगू सुनी। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कोई भी बंदा जब तक उसका पार्टी में किसी अच्छे के साथ ताल्लुक या कोई वास्ता नहीं ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। मैं गाँव से हूँ, नीचे लेवल से कौन आज तक ऊपर आया? कोई भी नहीं आया। बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला, बाप ख़त्म होता है, बेटा वज़ीर आला से वज़ीर आज़म हो जाता है। कोई भाई वज़ीर आज़म है तो उसका छोटा भाई आ जाता है। गरीब बंदे को भी ऊपर आना चाहिए और ये बड़े बंदों को नहीं ना ऊपर आना चाहिए। गरीब का भी हक बनता है कोई सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बने। बचपन से जो हालात अभी चल रहे हैं ना, यही हालात उस वक्त है। मुखलिस कोई भी नहीं है, अगर मुखलिस होगा तो आवाम का ये हाल ना होता जो हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो सियासी जमातें हैं क्या उनकी भी ट्रेनिंग होती है या नहीं, इसी मामले पर बात करते हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम? सज्जाद हुसैन। सज्जाद साहब ये बताइएगा कि जमहूरियत की हम बात करते हैं, क्या सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत है? बिल्कुल, सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत आनी चाहिए, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। होती है सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और गरीब बंदे को भी ऊपर आना चाहिए और ये बड़े बंदों को नहीं ना ऊपर आना चाहिए। हाँ जी, गरीब का भी हक बनता है कोई सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बने। ये अमीर लोगों के हक नहीं है, ये तो विरासत दर विरासत चला रहे हैं। हाँ जी, यानी अगर बेटा बाप आया है तो उसके बाद बाप के जाने के बाद बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह ही है, इस तरह ही है। आम आदमी का तो हक मारा गया। बिल्कुल हक मारा गया जी, इस तरह नहीं, इस तरफ को देखिए जी। जी इस तरह नहीं होना चाहिए। गरीब बंदे को भी ऊपर लाना चाहिए। पार्ले मालकों में देखें ना तो उसमें भी आप देखेंगे इस तरह सदर के बार हुसैन ओबामा को भी लेके आए थे। इस तरह और काफ़ी जो हैं सदर आए हैं, वज़ीर आज़म आया। एक पाकिस्तान में ये है कि जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। कभी पीपल पार्टी आ रही है, कभी नून लीग आ गया, उसके बाद अब PTI वालों ने नया डाल दिया हमारे अंदर। हमें 2 टाइम की रोटी तो खाने दें, कम अज़ कम हमें इतना तो करने दें कि हम 2 टाइम की रोटी खा सकें सुकून से। ये हमारी पाकिस्तान की आवाम की, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की इल्तमास है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के हाल पर रहम करें और पाकिस्तान को अच्छी तरफ गामजन करें कि ये गरीब आवाम रोटी खा सके, 2 टाइम की कम अज़ कम रोटी तो मिल सके इनको। इन्होंने तो 2 वक्त की रोटी का नवाला भी हमसे छीन लिया है। अच्छा, आपने कभी आपका आखिर तजर्बा है, इतना आपको कोई याद है कोई ऐसा दोस्त या कोई और लोग आपके जानने वाले जो कि किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो और वो कोई आम बंदा हो, वो आम बंदे से ऊपरी लेवल तक पार्टी में वो आया हो, कोई सदर बना हो, कोई सूबाई सदर बना हो? नहीं भाईजान, मैं कम अज़ कम
96 में मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा। उस वक्त से लेकर अब तक मुझे कोई याद नहीं है कोई ऐसा बंदा जो ऊपर आया हो। सब अब वही लोग आ रहे हैं जो पुराने चेहरे हैं। बाद में पहले पीपल पार्टी में, फिर नून लीग में, फिर पीटीआई में चले गए हैं। फिर अब वो इस तरह ही फिरते रहेंगे लोटों की तरह, और वो अपना काम निकाल रहे हैं, अपना मकसद निकाल रहे हैं। गरीब का कोई बच्चा आगे नहीं आएगा, ना उनको नौकरियाँ मिलेंगी, ना वो है ना वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकते हैं, ना सदर बन सकते हैं। यही आएंगे जो बार बार आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं, यही आएंगे, लेकिन मुख्तलिफ बेस बदल कर आएंगे। आपका बच्चा या हमारे बच्चे इनमें इस काम में नहीं आ सकते। अच्छा, सियासी जो जमातें हैं उनमें ओहदों पर आप किन्हें देखते हैं? सियासी जमातों में जो ओहदेदार हैं वो कौन लोग हैं? मतलब क्या निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई उमरान? नहीं जी, निचले तबके से कोई भी नहीं ताल्लुक़ रखता। सारे जो है ना वो ऊपर वाले या नीचे वाले कोई भी नहीं है, यानी अमीर लोग। अमीर लोग ही हैं। तो सर, आम बंदा अगर पार्टी में देखे तो फिर उसका अगर आम कारकुन है तो वो आम ही रहेगा। इंशाल्लाह वो आप देख रहे हैं वो आम ही रहेगा। ये इन्होंने डंडे खाने हैं, इन्होंने बस जुलूस और नारे लगाने हैं, इनको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। इनका कोई जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। मैं पीपल पार्टी में 1999 से लेकर अब तक रहा हूँ। अब तक रहे? हाँ जी, अब तक रहा हूँ। मैंने कोई नहीं देखा कि अब शायद आपने मेंबर थे। जी, कोई इसमें किसी गरीब बंदे को कोई मफाद नहीं है। अब ये बन जाते हैं तो किसी बंदे को ये मफाद नहीं देते, उस वक्त ये मिलना गवारा भी नहीं करते। 1999 से अब तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में रहे जी, हैं, तो मुझे ये बताएं, इतनी देर में पार्टी में कोई इंतखाबात हुए? कोई नहीं हुए, पार्टी के अंदर कोई इंतखाबात? कोई नहीं हुए। और आपने मेहनत की, जब उन्होंने बुलाया वो आपने ज़रूर वो बिल्कुल इस तरह ही है जी। आपने कभी उन्हें कहा नहीं कि भाई अपने अंदर भी इंतखाबात करवाएं, ताकि जो जमहूरी तरीके से जो मेहनत करने वाला है पार्टी का असल कारकुन है वो उभर कर आ गया? भैया ना वो कहने का फ़ायदा नहीं है। जब उनको कोई हमसे मतलब होता है तो वो हमें बुलाते हैं। इन ऐसी चीज़ों के लिए वो हमें नहीं बुलाते। वहाँ पे जब ये काम होते हैं तो वो हमें नहीं बुलाते कि आके हमें राय दें कि क्या करनी है क्या नहीं करनी। जब मकसद उनका हल मकसद कोई हो, जब उनको हमारे साथ कोई काम मतलब हो, तो फिर वो हमें बुलाते हैं कि यार आ जाओ। जब मार खानी हो, डंडे खाने हो, ये कर रहा हूँ। हालांकि सर, सियासी जमातों में जब इलेक्शन होते हैं, उनमें इलेक्शन जब हों तो उनमें से जो आम बंदा ग्राउंड लेवल से टॉप पर आता है, और टॉप का मतलब ये है कि जहाँ पर कानून साजी की जाती है, टॉप लीडरशिप जो होती है, तो आम बंदे को भी फैसला साजी का मौका मिलता है। इसका मतलब है कि आम बंदा तो फिर फैसला साजी में ना शामिल हुआ? नहीं, कोई ऐसा बंदा शामिल नहीं होता भाईजान। ये गरीब बंदों को इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है कि हमारा रोज़गार चमके। ये गरीब बंदे हमारे पीछे मारें खाएं, हमारे पीछे जेलें काटें, हमारे पीछे अपने काम छोड़ें, बच्चों को छोड़ें, और उसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह हो रहा है। ये कल के 9 मई का वाक़यात आप देख सकते हैं। मार किस लिए खाई है, साहब ने किस लिए किया है, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने कहा हम इनको जानते ही नहीं है कि ये कौन है। इसका मतलब है कि ये हमें तो पूछेंगे नहीं, तो हम तो बस मार खाने के लिए यहाँ इनके पीछे लगे हुए। वैसे हमारा मतलब या कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सर, वो जो अगर पार्टी के वो जो अगर पीटीआई के कारकुन जो होंगे, तो इसका मतलब है आगे से तो फिर वो नहीं कोशिश करेंगे किसी सियासी पार्टी का रुकन होना? भाईजान ये 4 दिन है, ये आप 1 माह देखें, आप 1 माह के अंदर देख लेंगे कि पीटीआई की क्या मकबूलियत है और दूसरी जमातों की क्या मकबूलियत है। ये आपको पता चल जाएगा, आज से पता चल रहा है। जब लीडर ही नहीं कर रहे अपने बंदों को, तो फिर तो मामला ऐसे ही हों। भाईजान मैं कल एक मीडिया पे देख रहा था कि एक वालिद ने मारा अपने बेटे को, कहते मुझे मैं रोकता रहा हूँ कि ये बंदा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तो तुमने इसके पीछे क्यों गए हो, लेकिन उसने नहीं मानी, पुलिस उठा के ले गया। अब उसको फौजी एक्ट के साथ बंद कर दिया गया है। उस गरीब का क्या बनेगा, ये तो अपने घर में बैठा है। ये बहुत अफसोस की। हाँ बस चले, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन, आप भाई की गुफ्तगू सुनी, नहायत अच्छी गुफ्तगू की। एक सियासी कारकुन जो है वही सियासी गुफ्तगू कर सकता है, और ये तो मेहरबानी है कि हमारे पाकिस्तानी इन लोगों ने सियासत में असल कुर्बानी इन लोगों की हैं कि जो कि सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, जो कि लीडरशिप की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, और जहाँ पर लीडरशिप उन्हें बुलाती है वो लोग जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में पहले ये ट्रेंड काफ़ी देर से ये जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की बात की जाए तो अवाम ने भरपूर पजीराई दी और कायदे जमहूरियत का लक़ब से भी उन्हें नवाजा। अवाम उनके लिए निकली, और फिर ये हुआ कि जो अवाम है
वो अपने कायदे जमहूरियत की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा। नाज़रीन, एक और मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, नौजवान कौम का सरमाया है। मैं फिर कहता हूँ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर 165 जमातें हैं, सियासी जमातें, किसी का इंतखाब का सुना है आपने? कोई इंतखाबात होते हैं? फिलहाल नहीं सुना सर जी। तो सर क्या होना चाहिए? कोई ट्रेनिंग का मामलात, को वर्कशॉप्स, ताकि जो कारकुन हैं वो एक आम बंदा भी वोट की ताकत से जो उसकी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो उससे वो ऊपरी लेवल तक आए और कानून साजी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए? सर जी बात ऐसा है, सबसे पहले तो इलेक्शन करवाए जाए, ठीक है। ये 40 चोर हैं जो नून लीग वाले, दूसरे तीसरे मौलाना डीजल साहब, इन सब से जो सा ना मुल्क का पैसा जो सा निकलवाया जाए, ठीक है, तो फिर हमारा मुल्क ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ है, 100 बातों की एक बात है। ठीक है सर, वो तो आपने बात कर दी। ज़रा सियासत पे हम जो पार्टियों की अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि पार्टियों के इंतखाबात नहीं होते, तो क्या आपका भी यकीनन किसी पार्टी से ताल्लुक होगा, आप किसी के कारकुन भी होंगे, क्या आपकी पार्टी के अंदर भी इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं? जाहिर बात है सर जी, पीटीआई के हम कारकुन हैं। जी जी पीटीआई के होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि आपको भी कभी मेंबरशिप आपने करवाई और आपको मौका मिला पीटीआई के अंदर वोटकास्ट करने का? जी सर जी। आपने किया वोटकास्ट? जी किया। कितनी दफ़ा आप अब तक पीटीआई के अंदर वोटकास्ट कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम। एक ही। इलेक्शन कब हुए थे? ये तकरीबन याद नहीं है, ये पीछे जो इलेक्शन हुए 2017 में। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि पीटीआई वो जमात है जिसका हमें पता है। इसके अलावा बाकी मैं तफसीलन यकीनन बात करते हैं। तो क्या बात है सर, क्या समझते हैं, को मंशूर का पता है कि कितनी देर के बाद इलेक्शन दोबारा होंगे? सर जी कुछ नहीं कह सकते। 5 ईयर के बाद होते हैं, 3 साल के बाद होते हैं? 5 ईयर के बाद बड़े इलेक्शन। जी जी। और आप मुतमिन हैं पार्टी की तंजीम साजी से? जी हम मुतमिन हैं। सर ये क्या बात के खान साहब जो हैं वो ही हमेशा से पार्टी के सरबराह आ रहे हैं, क्या और पार्टी में कोई क्रीम नहीं है, कोई ऐसे जरखेज़ दिमाग नहीं है, कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो कि लीड कर सके खान साहब के अलावा? सर जी बात पता क्या है, खान साहब तो आपको पता है कि किंग है, ठीक है। सर वो किंग बनाए हैं तो और बंदे को किंग बना नहीं सकते, लेकिन किंग मेकर भी होता है सर। ऐसे ही है पाकिस्तान है, आपको पता है, जिसको आगे लगाएंगे तो वो हो सकता है करप्शन करे। जी तो नाज़रीन, ये हमने भाई से बात की। मुझे पीछे जो भाई से मेरी बात हुई है उन्होंने एक बड़ा प्यारा नुक्ता उठाया है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा जो हैं वो प्रेसिडेंट बने थे, और ये जो उनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे जमहूरी तरीका ये देखें कि जो बराक हुसैन ओबामा हैं वो गोरों का देश है, गोरों का वतन है, लेकिन वहाँ पे बराक हुसैन ओबामा जो कि रंग में काले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वहाँ पर काले को भी जो है वो टेन्योर दिया। 2 दफ़ा जो है ना वो उन्हें टेन्योर दिया गया, उन्होंने वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। तो बात ये है कि वो देखें, वो गोरों का देश है, वो इतनी अहमियत दे सकते हैं, तो हमें भी ये जमहूरियत है। और यही बात है, अगर वो दे सकते हैं अहमियत तो हमें क्यों नहीं देनी चाहिए? तो इससे पार्टी की, मुल्क की जमहूरियत का अंदाज़ा होता है। यही जमहूरियत की ज़रूरत हमारे वतन में है कि यहाँ पर एक आम कारकुन, एक किसान, एक रेहड़ीबान, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ड्राइवर या एक कोई ताजर, कोई आम बंदा, कोई पल्लेदार, वो जब पार्टी की रुकनीत हासिल करता है तो उस शख्स को भी जब पार्टी के इलेक्शन हो तो वो शख्स भी पार्टी की सीट्स पर आए। अगर वो उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, जमहूरी तरीके से वो आता है, तो उसे भी पार्टी साजी में हिस्सा लेना चाहिए। और अगर वो जीत जाता है तो वो पार्टी के कोर फैसले करने का उसे भी उसमें बिठाना चाहिए। और इससे जब वो वहाँ पर बैठेगा वो अपने जो आवाम है, अपने लोगों की, जहाँ पे जिस एरिया से वो ताल्लुक़ रखता है, वो वहाँ के लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकेगा। और वो एक रेहड़ीबान जो अपने साथ दीगर रेहड़ीबानों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकता है, ना कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी मामले पर कोशिश करते हैं कि आगे भी हम किसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? इधर काम करता हूँ, शूज़ काम शाम सही चल रहा है? काम बहुत डाउन चल रहा है अभी इतना। एक तो ये जो सियासी जमातें हैं ना, इनकी आपस में वो सियासी जंगें जा रही हैं। आपको पता नहीं कौन अल्लाह बेहतर जानता कौन जीतेगा, और ये इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत हालात डाउन चल रहे, मुश्किल हो गई 2 वक्त की रोटी खाने बच्चों के लिए मुश्किल हो गई है। ये जान
हर वक्त परेशानी है। परेशानी है, अभी क्या करें, अभी सारा दिन बैठे रहते हैं, काम होता नहीं, कस्टमर आता ही नहीं है, ठीक है ना। खर्चे नहीं पूरे हो रहे, शॉप के एक्सपेंस नहीं पूरे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सर हालांकि सियासतदान तो कहते हैं कि हम आवाम के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, हम आवाम के लिए आए हैं, क्या भला क्या हुआ है? सब उनके अपने मफाद हैं, सबके अपने ज़ाती मफाद है। ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, इनमें बस 18, 19, 20 का फ़र्क है, बस सब एक ही हैं, सबके जो गोल्स हैं एक ही हैं, इस ठीक है ना। हर गरीब आदमी ने घर से निकलेगा तो मेहनत करेगा, बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके जाएगा, ठीक है ना। सियासी जमातों का कोई आवाम को क्या फ़ायदा मुझे, ठीक है ना। ये ज़्यादा सियासी पर इक़्तिदार की जंगें आपस में लड़ रहे हैं, कौन हम आ जाएं, वो आ जाएं, हम ज़्यादा स्टे कर लें, वो ज़्यादा स्टे कर लें, बस कुछ भी नहीं है। आवाम का नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। सर इतनी ज़्यादा सियासी पार्टियाँ हैं, मुल्क में जमहूरियत की बात की जाती है, आपको पार्टियों के अंदर जमहूरियत नज़र आती है? कहाँ जमहूरियत हो तो सबको नज़र आती है, बाकी जमहूरियत है। जमहूरियत असल देखा जाए तो अवाम बहुत बड़ी जमहूरियत है। अगर देखा जाए अगर अवाम को फ़ायदा हो तो अवाम कहेगी भाई ये सियासी बातें काम कर रही हैं, मिलके काम कर रही हैं, इनमें आपस में भी इत्तेफाक है, इनकी जमात के अंदर भी इसमें इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, और आपस में सियासी जमातों का भी आपस में इत्तेफाक है भी हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। सर आप किसी सियासी पार्टी के कारकुन रहे हैं कभी? नहीं, अब मैं किसी सियासी पार्टी पहले थे? नहीं था, मैं नहीं था। कुछ साल रहे? नहीं, कुछ भी नहीं रहा मैं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, सिर्फ वोट डाले? वोट भी नहीं डाला अभी तो मैंने। काफ़ी मैं 15 साल बाहर रह के हूँ सऊदी अरब, ठीक है। तो अब उस वक्त मैंने वोट डाले नहीं, 15 साल से ऊपर हो गए। वोट कितनी बार जिंदगी में वोट डाला है आप? मेरे ख्याल मैंने डाला ही नहीं, एक जिंदगी में? हाँ, एक वोट भी नहीं डाला मैंने, ठीक है। और उम्र आपकी कितनी? उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब हो गई। तो सर अभी तक कोई वोट नहीं डाला? वोट क्या डाले, अभी मैं कहना बचपन से जो हालात अभी चल रहे हैं ना, यही हालात उस वक्त थे। मेरे वालिद साहब, मैं उनके साथ अपना बचपन गुजारा है, वो भी बहुत हालात के बहुत परेशान थे कि जब एक पता है एक घर का सरबरा है और घर पे 8-10 बच्चे हैं, अब उनके लिए खाना पीना, कपड़े, तालीम वो कहाँ से पूरा करेगा। बहुत क्या करे, उस वक्त भी परेशानी थी जब वाले साहब थे? हाँ, उस वक्त भी परेशानी और थी, आज भी वही परेशानी है, आज भी सेम परेशानी है। वाले साहब हयात हैं? नहीं, वाले साहब तो 15 साल से ऊपर हो गए, 15 साल से वफात पाए हुए। जी। तो आपको वाले साहब याद तो आते होंगे कि यार बुजुर्गों के नाल बहंदे सी, वो भी परेशान सी, वही टाइम उदों सी, वही टाइम आज। जी वही, ऐसा ही हो? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। क्या समझते हैं सर, को तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी उसी सूरत में आएगी जब इनके दिल में खुदा खौफी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में हो कि हमने डिलीवर करना है, ठीक है ना। यानी हमने इस मुल्क को लूटना नहीं है, इस मुल्क को इसकी खिदमत करनी है, डिलीवर, इसको डिलीवर करना है, इसकी खिदमत करनी है, मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, ना इंसाफ़ी ख़त्म करनी है। ये जो महंगाई चीज़ें, हर बंदा अपने हर चीज़ ऊपर जा रही है, क्या करे, उसको कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल करना है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखा, भाई से बात हुई है आज के इस प्रोग्राम में। हमने एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? जी अल्लाह के शुक्र। आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या को हमारी सियासी पार्टियों में जमहूरियत है कि कोई आम बंदा भी सियासत में अगर आता है, सियासी कारकुन बनता है, तो उसे वो वोटिंग के ज़रिए वो किसी बड़ी सीट पर आया हो? लेकिन ये बात ये है कि जो इस टाइम मुल्क के हालात है ना, तो ये पार्टियों को आपस में इंतशार ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जो ला जाए, देखिए दुकानदार वेले बैठे हुए हैं, काम है नहीं बिल्कुल भी। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, रोटी कमानी बहुत मुश्किल होगी बच्चों को कमानी। सुबह से आए होते हम दुकानदार, मैं खुद सेल्समैन हुए शॉप का, लेकिन सुबह से आए हैं, यकीन करें एक जोड़ा नहीं बेचा, सेल नहीं किया। क्या कारोबार इस हालात की वजह से हुआ है, जो आप ये 2-4 दिन में हंगामे राइयाँ हुई हैं, ठीक है, मसले पैदा आपके सामने, वो उसको पकड़ रहे हैं, वो उसको पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी इनको आपस में एक दूसरे को लेके चलना चाहिए, जो हकीकत बात है। फिर ही गाड़ी चलती है और फिर ये जो पहिया चलता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये ना सियासतदान पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई जा रहे हैं, एक दूसरे का बदला ले रहे हैं बस सवेले। पहले इमरान खान आया था,
इफ्तार में था तो वो बदले ले रहा था इनसे। अब ये शबाशी साहब आए हैं तो ये भी बदले ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने आज के इस प्रोग्राम में अवामी गुफ्तगू सुनी कि क्या अवाम का कहना था, वोटिंग के मुतल्लिक हमने बात की। हम यही देखते हैं कि जो पार्टीज़ में जमहूरी निज़ाम जो है ना वो होना चाहिए, पार्टियों के अंदर जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। और कम ही मिसालें हैं, मिसालें ज़रूर हैं कि एक आम लेवल से उठकर पार्टी के लीडरशिप में आता है, यकीनन इसकी मिसालें ज़रूर हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो कि बड़ी पार्टी हैं उनमें भी ऐसा है कि वो आम बंदों को प्रमोट करते हैं, ऊपरी लेवल तक लेकर आते हैं। लेकिन ज़्यादा जो रुझान है, ज़्यादातर जिसे आप कह लें 100 में से 80% जो हमें देखने में मिलता है। अब आम लोगों की तो आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन 80% जो लगता है वो यही है कि जो पैसे वाले लोग हैं वही होते हैं, और इसके अलावा जो ऐसे ही ज़्यादातर ख़ानदानी निज़ाम है हमारे जो सियासी जमातों में कि अकबाब है, उसका बेटा आ गया, उसका भतीजा आ गया, उसका भाई आ गया, उसकी बेटी आ गई, ये सारी चीज़ें चलती रहती, रिश्तेदार आ गए, तो उन्हीं के पास ये जो सीट्स हैं, की सीट्स उन्हीं के पास रहती हैं। आम बंदे को वो सीट्स जो हैं वो नसीब नहीं होती। नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।